दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सारी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है संदीप कुमार। मैं आपको यहाँ से फैक्ट, ईश्वर से जुड़ी चमत्कार, रोचक पौराणिक तथ्यों और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। अच्छा, तो आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो तीसरी शक्ति क्या है। बाकी का तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो सुनो तीसरी शक्ति के बारे में। भूत, प्रेत, आत्मा, समझते हो ना? मैं इन तीनों को तीसरी शक्ति बोलता हूँ। इन तीनों से संबंधित कोई किस्सा, कहानी, कोई ऐसा अनुभव जो आपने या आपके रिलेटिव ने कुछ भी महसूस किया हो, आप मुझे मैसेज करो। मैं हर कहानी को 100% सच मानकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आपको बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये मनगढ़ंत बातें हैं, तेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, तेरे पास इसका क्या प्रूफ है। मैं कुछ नहीं मांगता, आप मुझे भेजो, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहानियाँ सुनाऊंगा। और आज कहानी में मैं अपने तरीके से सुनाने वाला हूँ, तो सभी अपनी कमर की पीठ बांध लीजिएगा, डर लग सकता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर इसके बाद कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, ठीक है। और पहली बार आए हो, कहानियाँ मैंने अच्छी तरह से सुनाई, समझाई, आपको सही समय व्यतीत करवा पाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने जो मेहनत करी है वो सफल हुई। क्या आप डर को करीब से देखना चाहते हो, डरने के लिए तैयार हो, तो सभी अपने हेडफोन लगा लीजिएगा। आज की कहानी नीलू की है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास के गांव की है। ये घटना जब घटी, जब नीलू मात्र 3 साल की थी। तो अब सीधा घटना पर आते हैं। नीलू के परिवार में 3 सदस्य थे। एक पिता जिनका नाम कौशल था, माताजी का नाम मधु था। ये तीनों ही अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे। छोटी सी नीलू जब पापा घर आते तो उन्हें नन्हे नन्हे कदमों से हंसती हुई पापा के पैरों से लिपट जाती। पापा भी ये देखकर नीलू से बहुत प्यार करते थे। एक तरफ मेरी माँ बाल मनोहार करके रोज मुझे खाना खिलाती, तो कभी चिड़िया दिखाती, कभी कहानियाँ सुनाती, मतलब तरह तरह से बुलाती। जब जाकर नीलू खाना खाती, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरी माँ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देते ही इस दुनिया में नहीं रही। जब से नीलू के कभी न खत्म होने वाले बदनसीबी के दिन शुरू हो चुके थे। मधु की 13वीं तक तो सभी ने बच्चों को अपने हाथों में रखा। रिश्तेदार बोल रहे थे, अब इन बिन माँ के बच्चों का क्या होगा। दोनों दुधू बच्चों को तो रिश्तेदारों ने गोद ले लिया था और नीलू अकेली रह गई थी। इतने में नीलू की बुआ ने कहा, कौशल इस 3 साल की बच्ची को संभालेगा या नौकरी पर जाएगा। मेरा तो यह कहना है भैया, आप दूसरी शादी कर लो, बच्ची को माँ मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा। नीलू की माँ को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए थे। इतने में पिताजी का दूसरा विवाह कर दिया गया। नई मम्मी का नाम सौम्या था। अब वो मेरी नई माँ बनकर घर आ गई थी। सौम्या की सौम्यता उसके नाम तक ही सीमित थी। नीलू उसे फूटी आंख भी नहीं भाती थी। दूसरी माँ के आते ही नीलू के पापा भी पराये हो गए। कौशल जितना नीलू से प्यार करता था, उसे संभालता था, सौम्या उतनी ही बेरहमी से पेश आती थी। इसलिए कौशल ने भी धीरे धीरे नीलू का पक्ष लेना छोड़ दिया था। सौम्या नीलू से घर का सारा काम करवाती, गलती होने पर उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई लगा देती। कहाँ तो नीलू पहले बाल मनोहर के साथ माँ के प्यार भरे हाथों से खाना खाती थी, और अब चुपचाप जो मिले
वो खा लेती। 1 साल बाद सौम्या ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। अब नीलू पर काम का बोझ और भी बढ़ गया था। छोटी बहन तो राजकुमारी की तरह रहती और नीलू नौकरानी बनकर काम करती, डांट सुनती, मार खाती। ऐसे ही समय बीतता रहा और छोटी सी नीलू 18 साल की एक बेहद ही खूबसूरत युवती बन गई थी। इसी दौरान कौशल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। नीलू की उम्र अब शादी की हो गई थी और उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आने लगा। पर अब सौतेली माँ सौम्या सोचती थी, अगर इसकी शादी कर दी तो घर का काम कौन करेगा और ऐसे मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी कहाँ मिलेगी। इसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा। मुझे मेरी बेटी की भी शादी करनी है, क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सौम्या ने ये अफवाह फैला दी कि जो भी नीलू से शादी करेगा वो शीघ्र ही मर जाएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में दोष है। इस तरह वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। धीरे धीरे ये बात समाज व रिश्तेदारों में आग की तरह फैल गई और रिश्ते आना भी अब बंद हो गया था। बहुत सारा समय बीत गया पर कोई नहीं आया। अचानक एक दिन 70 वर्षीय बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, मैं इन अंधविश्वासी बातों को नहीं मानता और नीलू से शादी करना चाहता हूँ। इस शादी के बदले वो सौम्या को 5 लाख रुपए भी देगा। लालची सौतेली माँ 5 लाख रुपए मिलने की बात सुनकर फूली नहीं समाई। नीलू ने सौतेली माँ के पैर पकड़कर बोला, माँ मैं आपका आज जीवन सारा काम कर लूंगी, पर मेरी शादी उस बुढ़े आदमी से मत करो, वो मेरे पिता के समान है। नीलू सौम्या के पैर पकड़कर रहम की भीख मांग रही थी, पर सौम्या उसे लात मारकर वहां से चली गई। नीलू के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी। अब नीलू का दिमाग खराब हो चुका था। जैसे ही सौम्या व छोटी बहन सोई, वो घर से बाहर रोती हुई चुपचाप निकल गई। उसे पता नहीं वो कहाँ जा रही है। चलते चलते वो शमशान में आ गई। जब उसने अपने सामने शमशान के भयानक चदरों को देखा तो वो थर-थर कांपने लग गई और सोचने लगी, मैं यहाँ तक कैसे आई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो नींद से उठी हो। उसे देखकर एक ओगड़ बाबा बोले, बेटा तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। इतने में नीलू ने सारी बात बताई। ये सब सुनकर ओगड़ बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने कहा, बेटा तुम उस बूढ़े आदमी से शादी कर लो, मैं तुम्हें एक औषधि दूंगा, शादी से पहले उसे ये खिला देना और बूढ़ा आदमी जवान हो जाएगा। ये सब सुनकर नीलू ने बाबा से कहा, आप मेरे पिता समान हो, अब आपका ही सहारा है बाबा। मैंने तो जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। इस दुनिया में जो जीवित इंसान है वो तो मरे हुए इंसान जिन्हें आप भूत कहते हैं उनसे भी खतरनाक है। वहाँ रहने से अच्छा तो मैं यहाँ आपके पास रह लूँ। नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ और उस बूढ़े आदमी से शादी कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये औषधि खाने के बाद अगर वो किसी के साथ अन्याय या छल कपट करता है तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। नीलू ने बहुत ही ध्यान से बाबा की इन बातों को सुना और अब नीलू अपने घर के लिए निकल चुकी थी। कुछ दिनों में नीलू की शादी उस बूढ़े आदमी से हो गई जो गांव का जमींदार था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, नीलू ने अपने पति को ओगड़ बाबा की पूरी बात बताई। ये सब सुनकर वो हैरान हो गया। जो चेतावनी ओगड़ बाबा ने दी थी वो भी बताई। वो बूढ़ा आदमी मान गया और उसने सारे गलत काम भी छोड़ दिए। किसी के साथ अन्याय न करने का वचन भी दिया। वो बूढ़ा आदमी पहले गांव वालों की जमीन हथिया लेता था, लोगों को परेशान करता था, पर अब नीलू के आने से सब कुछ बदल चुका था। औषधि खाते ही बूढ़े आदमी के चारों ओर एक सफेद गोल घेरा मंडराने लगा। ये सब देखकर नीलू की आंखें बंद हो गई। कुछ समय बाद वो आलोकित प्रकाश गायब हो जाता है और बूढ़ा आदमी जो 70 वर्ष का था अब 25 साल का नौजवान बन जाता है। ये सब देखकर वो आदमी नीलू को गले लगा लेता है और आजीवन उसे खुश रखने का वादा करता है और कहता है, जमाने की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ये सब सुनकर वो बोली, नहीं, मुझे तो बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। नीलू की जिंदगी ओगड़ बाबा की वजह से पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो बाबा को ही अपना भगवान मानती थी। कुछ दिन बाद एक आदमी सौम्या के गांव से नीलू के गांव में आता है
और देखता है बूढ़ा आदमी एक बहुत ही सुंदर जवान के रूप में बदल चुका है। नीलू भी ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के जेवरात से सजी हुई थी। ये सब बातें वो जाकर सौम्या को बताता है, जो नीलू की सौतेली माँ है। पर वो यकीन नहीं मानती और बोलती, ये तुम्हारा अंधविश्वास है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वहां जाकर देखती हूँ, बूढ़े आदमी का घर महल नुमा था। चारों ओर घर के देखभाल करने वाले लोग घूम रहे थे। तभी एक सुंदर सा नौजवान दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उसे देखकर वो लालची औरत सोच रही थी कि अपनी छोटी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। इतने में वो नौजवान सौम्या के पैर छूता है और वहां से नीलू आ जाती है। नीलू को ऊपर से नीचे जेवरात से लदा हुआ देखकर वो चौंक जाती है और पूछती है, ये जो सामने दरवाजे पे खड़ा है कौन है। नीलू बोलती है, ये मेरे पति परमेश्वर हैं। ये बूढ़े से जवान कैसे हुए। ये सब बातें करने लगी तो मासूम नीलू ने ओबर बाबा वाली सारी बात बताती। ये सब सुनकर उस लालची औरत के मुंह में पानी आ गया। वो बस अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। अब वो अपने घर जाने के लिए निकल गई और रात में 12 बजे शमशान में जाने का फैसला लिया। उसकी नींद मानो उड़ चुकी थी। वो 12 बजे रात के घर से निकल जाती है। उसकी किस्मत अच्छी है तो उसे ओगड़ बाबा वहीं पर दिख जाते हैं। बाबा के सामने वो झूठा नाटक करने लगी और बोली, बाबा मेरी छोटी बेटी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उसके पिता उसका हाथ एक बहुत ही वृद्ध आदमी के हाथों में दे रहे हैं। मेरी फूल सी कोमल बच्ची को बचा लीजिए। सौम्या दिखावटी आंसू आंखों में भरकर बाबा के पैर पकड़ लेती है। धुनी पर बैठे बाबा ने दिव्य दृष्टि से सौम्या के झूठ को पल भर में पहचान लिया। बेटी, मेरे पास एक सिद्धि जड़ी बूटी है जिसके सेवन से बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी जवान बन जाता है, लेकिन कोई इसे छल कपट से हासिल कर ले तो ये घातक भी हो सकती है। सौम्या को यौवन यानी जवानी का लालच में ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। अब सौम्या का विनाश काल शुरू हो चुका था। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए वो अपना उचित अनुचित सब भूल चुकी थी। बाबा, मेरी बेटी का जीवन आपके हाथों में है, उसे बचा लीजिएगा। बेटी, तुम जड़ी बूटी तो ले रही हो पर मेरी बातों का ध्यान रखना। बुरी नीयत से किया गया इसका उपयोग घोर संकट में डाल सकता है। सौम्या की असलियत जानते हुए बाबा ने उसे वो जड़ी बूटी दे दी और वो वहाँ से चले जाते हैं। सौम्या खुशी से दौड़ती हुई अब घर आई और जड़ी बूटी खाने ही वाली थी कि उसके कपटी मन में एक विचार आया कि छुटकी की शादी करके इसे खा लूंगी और एक बहुत ही सुंदर अप्सरा के जैसे बन जाऊंगी। फिर अच्छा सा अमीर नौजवान देखकर शादी कर लूंगी और बाकी जीवन दुखी से बिताऊंगी। छुटकी की शादी कर उसे विदा करते ही सौम्या जल्दी से उस जड़ी बूटी को खा लेती है। कुछ देर बाद उसके आसपास काले धुएं के बादल आ जाते हैं। उस काली धुंध के हटते ही सौम्या का पूरा शरीर जुड़ने से भर गया। डायन जैसे सफेद बाल, झुकी हुई कमर। सौम्या की उम्र 60 वर्ष से 90 वर्ष हो गई। मुंह से 2 नुकीले दांत निकल रहे थे जो मानो जंगली भेड़िए की तरह लग रहे थे। अपनी ये दशा देखकर वह चिल्लाती ही वहां से भागी, पर उम्र की अधिकता के देखते हुए वो वहीं पर गिर गई। उसकी चीख पुकार सुन पड़ोसी दबे पैर आकर आए तो जो देखा वो बेहद ही भयानक था। कोई मुझे पास वाले शमशान में ले चलो जहाँ वो ओगड़ बाबा रहते हैं। अब उसे ओगड़ बाबा की बात याद आ चुकी थी। रोती हुई सौम्या ने कहा, कोई मेरी बेटी नीलू को बुला लो, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। तो वहाँ पर खड़ा एक आदमी उसे शमशान घाट ले जाता है, परंतु ओगड़ बाबा वहाँ से निकल चुके थे। ये सब देखकर सौम्या बोलती है, बाबा मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे इसकी सजा भी मिल चुकी है। मुझे मेरा शरीर वापिस लौटा दो। नीलू व छुटकी अपनी माँ की ये हालत देखकर उसे वहाँ से ले जाने की बहुत कोशिश करने लगी। आखिरकार वो उसे घर ले आती है और बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाती है, लेकिन वो पागलों के जैसे 2 ही बातें बोलती थी। पहली, मुझे माफ कर दो और दूसरी, मुझे मेरा शरीर वापस लौटा दो। वो रेंगती हुई शमशान घाट में चली जाती, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो जाती है। गांव के लोगों का मानना है उसे ओगड़ बाबा अपने साथ ले गए। कुछ लोगों का कहना है वो मर गई और उसकी आत्मा इसी शमशान में रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आपके पास जो भी है, जितना ईश्वर ने आपको दिया है, उसी में खुश होकर अपना जीवन यापन करें। ज्यादा पाने के चक्कर में अक्सर इंसान जो अपने पास होता है उसे भी खो देता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट में
जय वीर बालाजी महाराज लिखिए, आपका नाम आपकी जगह और ईश्वर पर भरोसा रखो, चमत्कार होते हैं। मेरा नाम संदीप है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।